Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Dear students, today I am going to start third poem of Flamingo, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So students, process will be the same. Firstly, I will introduce the poem and after that I will explain each and every line of the poem. So students, get ready for this and listen each and every word very carefully. Dear students, as you know that meaning of this title means keeping quiet. कीपिंग क्वाइट मीन्स होता है शांत होकर के, चुप होकर के, खामोश होकर के. इस पूरी पोएम में एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना. इंसान इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वही काम नहीं कर पा रहा है, अपने को जान नहीं पा रहा है, अपने को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके लिए समय नहीं है इंसान के पास. पोएट इस पोएम में बताया है कि इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए बहुत कम समय लगता है. पोएट ने कहा है कि 1 से 12 तक की मैं काउंटिंग करता हूं, बस इतना ही समय लगता है. लेकिन इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी युग में इंसान के पास इतना भी समय नहीं है, जिसकी वजह से इंसान दुखी है. वह कई एग्जाम्पल देता है, जैसे कोल्ड सी, ठंडे महासागर में, ठंडे सागर में जो वेल्स मछलियां रहती हैं, मछुआरे क्या करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा फिशिंग करते हैं, नुकसान करते हैं. अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रीड, हाउ दैट फिशरमैन will be out of that greed only through introspection, but he is lacking right now. Reason is that he has no time to introspect himself. मछुआरा आवश्यकता से ज्यादा फिशिंग कर रहा है सिर्फ ग्रीड के कारण, लालच के कारण. शायद वह इस लालच से बाहर आ जाए तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन लालच से बाहर कब आएगा, जब वह थोड़ा सा समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए देगा, अपने लिए देगा, अपने को जज करेगा, अपने को चेक करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा, आत्म मूल्यांकन करेगा. लेकिन उसके पास शायद नहीं है. कई एग्जाम्पल्स देता है पोएट, फिर आगे कहता है कि मैन गैदरिंग सॉल्ट, समुद्र के किनारे आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, वह अपने इंजर्ड हैंड्स को देखेगा, अपने जख्मी हाथों को देखेगा, लेकिन वह भी लालच के भाव में आकर के, लालच के प्रेशर में आकर के आवश्यकता से ज्यादा जो है सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, अपने इंजर्ड हैंड्स को नहीं देख रहा है. He will be out of that greed only through introspection. वह भी इससे बाहर आएगा कब, जब वह इंट्रोस्पेक्शन करेगा तब. कहने का मतलब, so many activities are running in this world only due to lack of introspection. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इंसान कर रहा है, उसे पता नहीं है कि क्यों वह कर रहा है. शायद आत्मनिरीक्षण करे, इंट्रोस्पेक्शन करे तो उसको यह समझ में आए. लोग युद्ध के लिए वेपन्स तैयार कर रहे हैं. पोएट कहता है कि जो वेपन्स तैयार कर रहे हैं, जिसको वे अपना शत्रु समझ रहे हैं, उसे अपना भाई समझने लगेंगे. जिसके लिए रक्त रंजित कपड़े पहनकर युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लहू बहाने के लिए तैयार हैं, उससे, इस भावना से वो बाहर आएंगे. उनके अंदर भ्रातृत्व का भाव होगा, ब्रदरहुड का भाव होगा. कब? ओनली थ्रू इंट्रोस्पेक्शन. उनके पास इंट्रोस्पेक्शन का जब वक्त होगा, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो शायद वो अपनी इस फीलिंग से बाहर आएंगे. पोएट इन सभी का एग्जाम्पल दे करके लास्ट में कहता है कि इंसान अपने जीवन रूपी यात्रा को सुखद और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका निर्वहन कर सकता है यदि वह इंट्रोस्पेक्शन करे तो. लेकिन इंसान इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को. वह रिक्वेस्ट करता है, एग्जाम्पल देता है, लास्ट में कहता है कि जिस तरीके से सर्दी के मौसम में
सारी चीजें सूखी हुई डेड प्रतीत होती है, लेकिन बसंत ऋतु में नई नई कलियां, न्यू बर्ड्स, न्यू कलर्स, न्यू लीव्स आर एडेड. In the same way, man can resume the activities in a fresh and better manner just after introspection. पोएट एग्जाम्पल देता है कि जिस तरीके से पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल सर्दी में ऐसे लगता है सूख गए हों, लेकिन बसंत ऋतु में ये प्रूव हो जाता है कि एक नया कलर, एक न्यू ब्यूटीज, न्यू बर्ड्स, न्यू लीव्स आर एडेड टू दिस. नई नई कलियां आती हैं, नए नए पत्ते, नए नए फ्रूट्स आते हैं. तो थोड़ा सा जो ये विराम, थोड़ा सा जो स्टॉपेज होता है, थोड़ा सा जो हम रुकते हैं जीवन में, ये शायद आगे की यात्रा और एनर्जेटिक और ही सुखद बना देती है और फ्रेश तरीके से हम उसको अच्छे ढंग से सरवाइव कर पाते हैं. यह सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you are getting the point. Whatever we are learning in this poem, keeping quiet, शांत होकर कि हम कर क्या सकते हैं. क्या कभी हम 24 घंटे में 24 आवर्स, कभी हम 10-15 मिनट के लिए एक्चुअली हम अपने आप को जज करते हैं कि हम यहाँ पर इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं, हमें कहाँ खड़े होना है, एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ. क्या कभी हम जज करते हैं? 24 आवर्स हम डेली रूटीन में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, शायद अपने लिए वक्त नहीं होता है कि हमें भी कुछ थोड़ा सोचना है, हम अपने लिए भी समय दें, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दें. तो पोएट यही रिक्वेस्ट करता है, यही बताता है कीपिंग क्वाइट में, अगर हम थोड़ा सा समय अपने लिए दें तो हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं. एक ग्रेट रिवोल्यूशन हम ला सकते हैं. बहुत तरह की तबाही से, बर्बादी से हम बच सकते हैं अगर इंसान थोड़ा सा टाइम दे इंट्रोस्पेक्शन के लिए. और पोएट कहता है, इट विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, इट विल टेक एज मच एज आई काउंट अप टू 12. ये बहुत समय भी नहीं लेता है, जितना मैं 1 से 12 तक की काउंटिंग करता हूं, बस यह उतना ही समय लेता है, लेकिन इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर गेटिंग द समरी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. And whatever you are feeling right now in this poem, any confusion, remaining part, it means text, line to line, word to word, I will cover in next video. Okay, thanks. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.